नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेनी सेना ने पूर्वी यूक्रेन में रूस के लिए लड़ रहे 2 चीनी लोगों को पकड़ लिया है। उन्होंने कहा है कि चीनी सैनिकों के रूस की ओर से लड़ने से इस युद्ध को शांत करने के प्रयास बाधित हो सकते हैं। हम आपको बता दें कि इससे पहले यूक्रेनी सेना उत्तर कोरियाई सैनिकों को भी रूस की ओर से लड़ते हुए पकड़ चुकी है। चीनी सैनिकों के पकड़े जाने का मामला इसलिए हैरानी भरा है क्योंकि चीन यह दावा करता है कि वह रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करवाने के प्रयास कर रहा है। रूस के करीबी सहयोगी चीन ने पूर्व में शांति प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया था, लेकिन उस पर बात आगे नहीं बढ़ पाई थी। जेलेंस्की ने चीनी नागरिकों के पकड़े जाने की बात का खुलासा एक्स पर किया। उन्होंने कथित चीनी सैनिकों का एक वीडियो भी पोस्ट किया और कहा कि कीव के पास ऐसी जानकारी है जो बताती है कि कई और चीनी नागरिक लड़ रहे हैं। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि क्या यूक्रेन का मानना है कि ये लोग बीजिंग के आदेश पर काम कर रहे थे। जेलेंस्की ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का हवाला देते हुए लिखा, रूस द्वारा यूरोप में इस युद्ध में चीन के साथ साथ अन्य देशों की भागीदारी, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से, एक स्पष्ट संकेत है कि पुतिन युद्ध को समाप्त करने के अलावा कुछ भी करने का इरादा रखते हैं। जेलेंस्की ने साथ ही बेल्जियम के प्रधानमंत्री बॉट डी वेवर के साथ कीव में एक संयुक्त ब्रीफिंग में भी कहा, चीनी यूक्रेन के क्षेत्र में लड़ रहे हैं। वहीं यह मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है क्योंकि यूक्रेन के अन्य नेता भी इस मामले को सोशल मीडिया के माध्यम से उठा रहे हैं। यूक्रेन की राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा परिषद के सदस्य एंडी कीवलेंको ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि पकड़े गए लड़ाके भाड़े के सैनिक हैं। वहीं यूक्रेनी विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ने कहा है कि कीव ने यूक्रेन में चीन के प्रभारी को इस तथ्य की निंदा करने और स्पष्टीकरण मांगने के लिए तलब किया था। हम आपको यह बता दें कि रूस ने फरवरी 2022 के आक्रमण के बाद से ईरानी ड्रोन के साथ साथ उत्तर कोरियाई मिसाइलों और उसके तोपखाने के गोले का भी इस्तेमाल किया है। यूक्रेन ने यह भी कहा है कि उत्तर कोरिया के सैनिकों को रूस के पश्चिमी कुर्स्क क्षेत्र के कुछ हिस्सों में यूक्रेनी सेना से लड़ने के लिए तैनात किया गया है। दूसरी ओर चीनी विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन में रूस के लिए लड़ते हुए पकड़े गए चीनी नागरिकों के मामले पर कोई टिप्पणी नहीं दी है। रूस ने भी चीनी लड़ाकों के बारे में जेलेंस्की के दावे पर सार्वजनिक रूप से टिप्पणी नहीं की है। न ही उसने अपने कुर्स्क क्षेत्र में उत्तर कोरियाई सैनिकों का उपयोग करने की स्पष्ट रूप से पुष्टि की है। वहीं अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने कहा है कि यूक्रेन में पकड़े गए चीनी नागरिकों की रिपोर्ट परेशान करने वाली थी, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि वाशिंगटन ने इस दावे की पुष्टि की है या नहीं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।